रामनगरी अयोध्या में आज से कमर्शियल उड़ानों पर की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 11:55 पर दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होगी पहली फ्लाइट कमर्शियल। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। कैबिनेट ने नए नाम को दी मंजूरी। मुरादाबाद में राम मंदिर मॉडल की बढ़ी डिमांड। देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रहे हैं ऑर्डर। राम भक्तों के भोजन के लिए सीता रसोई में जबरदस्त व्यवस्था। 22 जनवरी से होगी सीता रसोई की शुरुआत। अयोध्या देश में बनेगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का रोल मॉडल। 200 करोड़ से रामनगरी बनेगी सोलर सिटी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। कहा राम मंदिर के गर्भगृह में श्यामल रंग की मूर्ति स्थापित होगी। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज। भगवान राम पर दिया विवादित बयान। बीजेपी नेता की शिकायत पर केस दर्ज। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा प्राण प्रतिष्ठा को विपक्ष से कोई खतरा नहीं। भगवान श्री राम को लेकर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा राम सबके हैं, एक दूसरे के धर्म का होना चाहिए सम्मान। अलीगढ़ में राम की भक्ति करने पर रूबिया आसिफ खान को मिली जान से मारने की धमकी। सीसीटीवी में एक कैद हुआ आरोपी तलाश जारी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा ये लोग हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के दौरे का आज है दूसरा दिन। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का करेंगे संबोधन। पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। 12 घंटे तक कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और विधायकों से पीएम मोदी का संवाद होगा। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम ने किया उनका वेलकम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता शंकर आगे गिरफ्तार हो चुके हैं। राशन घोटाले मामले में गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में तृणमूल नेता के घर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला। कई अधिकारियों को लगी चोट, इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर अटैक किया। कहा कि बंगाल में किम जोंग की सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। कहा सत्तारूढ़ दल के गुंडों ने ईडी पर हमला किया। ईडी पर हुए अटैक को लेकर टीएमसी नेता शांतनु सिंह का बयान आया सामने। कहा सीबीआई के ड्रामे से जनता थक चुकी है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शाहनवाज हुसैन बोले बंगाल को ममता ने जंगल राज में बदला। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास 6 तो प्रेमचंद बैरवा को मिले हैं 4 विभाग। हिमाचल के सोलन में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। कहा केंद्र में फिर बनेगी मोदी सरकार। बिहार में तय हुआ सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला। सूत्रों के अनुसार नीतीश और तेजस्वी के बीच बातचीत में हुआ फैसला। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू आरजेडी में 16 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जो कांग्रेस और लेफ्ट 8 सीट पर लड़ सकती चुनाव। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार होंगे इंडिया गठबंधन के सूत्रधार। एसपी सांसद डिंपल यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा बैलेट पेपर का होना चाहिए इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की चिट्ठी का जवाब दिया। कहा ईवीएम एकदम सुरक्षित, छेड़छाड़ संभव नहीं। आज से 3 दिन के गुजरात के दौरे पर सीएम केजरीवाल। कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। अमित शाह ने सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए डेटाबेस से जोड़ने पर दिया है जोर। एआई विश्लेषण अपनाने का भी जिक्र किया। सोमालिया में नौसेना का ऑपरेशन एमवी लीला रहा सफल। 15 भारतीय सहित 6 क्रू मेंबर्स का सफल रेस्क्यू। मार्कोस कमांडो के डर से जहाज छोड़कर भागे समुद्री लुटेरे। अगवा जहाज से निकाले गए भारतीय। सोमालिया के तट पर मार्कोस कमांडोज का सफल ऑपरेशन। सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। 16 मिशन पर आ सकती है एक अच्छी खबर। 2 दिन में लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा आदित्य L1। सूरज की घेरे रात को दुनिया के सामने कैसे लाएगा आदित्य L1। पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर। ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट पर आ जा सकता है फैसला। कल रिपोर्ट टाइप न होने पर नहीं हो पाया था निर्णय। एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान। कहा सीए लागू होने से देश में हालात खराब होंगे। विकसित भारत संकल्प की ऊंची उड़ान। सरकार के अभियान से जुड़े 10 करोड़ लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। विदेश नीति पर बोले एस जयशंकर। कहा बुनियादी गलती थी कि कश्मीर मुद्दे को यूएनएससी में ले जाना। श्रीलंका की जेल से खबर आई जहां पर रिहा होने के बाद 15 मछुआरे पहुंचे चेन्नई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वेलकम किया। साल 2023-24 के लिए विकास दर का पहला अनुमान जारी। देश की अर्थव्यवस्था के 7.3% की दर से विकास करने का अनुमान है।
स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए किया नामांकित। गांधीनगर में गुजरात वाइब्रेंट समिट से पहले जगमग हुआ पूरा शहर। 10 जनवरी से शुरू होगा सम्मेलन। जम्मू में सर्दी का प्रकोप बरकरार। भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। ठंड के चलते स्कूल की छुट्टी बढ़ा दी गई। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें लेट। दिल्ली में सर्दी की वजह से कोल्ड डे की स्थिति। 5 डिग्री से नीचे गिरा पारा। कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज। 14 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में हल्की बरसात ने बढ़ाई परेशानी। लोगों ने लिया अलाव का सहारा। यूपी के प्रयागराज में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोग घरों में रहने को मजबूर। राजस्थान के कोटा में पटरी से उतरी जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे। कई यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के बहराइच में एसडीएम को धमकाने के मामले में बीजेपी विधायक 2 साल की सजा उन्हें हुई है। कोर्ट ने 2500 रुपए का लगाया जुर्माना। 21 साल बाद फैसला। मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 जगह पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा किया। 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। अवैध हथियार और बाइक बरामद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में नशे में धुत युवक ने मचाया उत्पात। गांव वालों ने की पिटाई। नायब तहसीलदार ने मौके पर किया बीच बचाव।